नमस्कार बच्चों, आज हम टेरिडोफाइट्स के जो पहला आपके कोर्स में प्लांट है साइलोटम, उसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके जीवन चक्र जो है उसके बारे में जानते हैं। तो क्योंकि ये होमोस्पोरस समबीजाणुक है, इसलिए इसके अंदर जो है वो प्रोथैलस दिखाई देता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि प्लांट जो कि स्पोरोफिटिक है, बीजाणुभिद है, उसके अंदर सिनेंजियम में स्पोर्स लगते हैं। इसके अंदर जो है वो मियोसिस होता है, जिससे जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। फिर जब ये जर्मिनेट करते हैं तो प्रोथैलस एक बनता है, जिसके अंदर जो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों का निर्माण होता है। ये जो प्रोथैलस है ये युग्मोद्भिद होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। और फिर जर्मिनेशन के बाद, जब ये निषेचन के बाद जब जायगोट बनता है, तो जायगोट जो है वो वापस से द्विबीजाणु होता है और इसके अंदर ये जर्मिनेट करके जो है वापस से स्पोरोफाइट या बीजाणुभिद का निर्माण करता है। इसके अगर हम वर्गीकृत स्थिति या सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, डिवीज़न ये साइलोफाइटा का मेंबर है और क्लास साइलोटॉप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेल्स, फैमिली साइलोटेसी। ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल होता है, यानी कि स्थलीय, स्थल में पाया जाता है। अधिपादप एपीफाइट के रूप में भी इसकी कुछ जातियाँ मिलती हैं। ज़्यादातर साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फ्लैसिडम जो है वो कॉमन स्पीशीज़ हैं जो अपने देश में पाई जाती हैं। ये अपने देश के अलावा ये जमैका, मैक्सिको, फ्लोरिडा इत्यादि में पाया जाता है। भारत में मुख्यतः ये पश्चिमी बंगाल में ही पाया जाता है। अब हाँ, इसकी हम डिटेल में अगर देखें तो स्पोरोफाइट का सबसे पहले अभी हम लेते हैं इस लेक्चर में मैं लूँगी बाह्य संरचना। किस प्रकार की संरचना जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ये बीजाणुभिद दर्शाता है। तो इसमें राइजोम होता है। राइजोम या प्रकंद जिसे हम कहते हैं, ये बेलनाकार होता है, डाइकोटमसली ब्रांच्ड होता है, द्विभाजी होता है और प्रकंद पर जड़ें अनुपस्थित होती हैं। इसके स्थान पर मूलाभास इसमें पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं और ये अवशोषण और स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। प्रकंद में इंट्रासेलुलर माइकोराइजा कवक मूल पाई जाती है और ये जो कवक मूल है ये अवशोषण में सहायक होती है। एरियल रूट्स, एरियल जो है वो शूट्स होती हैं जिन्हें हम वायवीय प्ररोह कहते हैं। ये ऊर्ध्व सीधी होती हैं और इसमें ये करीब 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी हो सकती हैं, 90 सेंटीमीटर भी ये जाती हैं और ये भी द्विभाजित होती हैं। और इनके जो है, जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये द्विभाजित हैं और इनके जो पत्तियां होती हैं वो शल्कीय होती हैं। शल्कीय पत्तियों में जो है सिनेंजियम पाया जाता है। ये सिनेंजियम जो है वो लीव्स के एक्सेल में, पर्ण में पाया जाता है। ये पर्ण जो है वो केवल अधिवृद्धियाँ होती हैं। ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का कोई कार्य नहीं करती हैं क्योंकि ये शल्कीय होती हैं
और रंध्र अनुपस्थित होते हैं। अब हम इसके यदि आंतरिक संरचना देखें तो भूमिगत प्रकंद जो है वो इस तरीके ये जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको स्पोरोफिटिक प्लांट। और अब इसका प्रकंद यदि हम देखें तो इस प्रकार होता है, जिसमें बाहर जो है वो एपिडर्मिस होती है जो क्यूटिकल से ढकी रहती है। उसके अंदर जो क्षेत्र होता है वो आउटर कॉर्टेक्स जो होता है, वल्कुट होता है। ये 3 भागों में विभाजित होता है। बाह्य कॉर्टेक्स जो है वो एंडोफिटिक माइकोराइजा उसके अंदर उपस्थित होते हैं, और मिडिल में कॉर्टेक्स होती है जो कि कोशिकाएं स्टार्च को संग्रहित करती हैं। और जो अंदर की आंतरिक जो वल्कुट होती है वो गहरे भूरे रंग की होती है, और इस भाग में फ्लोबेफिन पाया जाता है। ये एक प्रकार का टैनिन होता है। और उसके बाद जो है वो एंडोडर्मिस उपस्थित होती है। एंडोडर्मिस या जिसे हम अंतःत्वचा कहते हैं। इसमें भी उसके बाद फिर जो है वो स्टील होती है। स्टील या रंभ जो होता है वो ठोस रंभ इसमें पाया जाता है, जैसे कि दिख रहा है। इसमें मृदूत के एक स्तरीय परिरंभ द्वारा घिरी रहती हैं, और रंभ का केंद्रीय भाग जाइलम ट्रैकिड्स का बना होता है तथा जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ होता है। तो बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर जाइलम। और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है उसमें विभेदित नहीं होता है। अब यदि हम एरियल स्टेम की बात करें तो एरियल स्टेम जो है वो वायवीय प्ररोज जिसे हम कहते हैं, ये बाह्य त्वचा से होता है एपिडर्मिस, जिसके ऊपर जो है वो गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। रंध्र कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, क्यूटिकल की मोटी परत दिखाई देती है। वल्कुट जो है वो वापस से 3 भागों में बटा हुआ होता है। बाह्य जो है वो वल्कुट 2 से 5 स्तरीय होता है, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो नहीं होती, पैरेन्काइमा से बना होता है। मिडिल कॉर्टेक्स जो है और जो ये बाह्य जो आउटर कॉर्टेक्स है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिलस सेल्स इसमें पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें पत्तियां जो हैं वो शल्कीय होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है वो स्टेम द्वारा ही होता है। तो तना बाहर की जो कोशिकाएं हैं कॉर्टेक्स की वो क्लोरोफिल की बनी हुई होती हैं। मिडिल कॉर्टेक्स या मध्य वल्कुट जो है वो 4 से 5 स्तरीय होती है, दृढ़ोतक से बनी होती है स्क्लेरेन्काइमा से, और इससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो मिलती है पौधे को। आंतरिक वल्कुट यह बहुस्तरीय एवं मृदुत के कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, और इसमें भी इंटरसेलुलर का स्पेसेस का अभाव होता है। रंभ में एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस जिसके अंदर के कैस्पेरियन बैंड्स जो हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसके अंदर पेरिसाइकिल या परिरंभ उपस्थित होती है। इसमें केंद्र में साइफोनोस्टील पाई जाती है। साइफोनोस्टील का अर्थ है नाल रंभ, जिसके अंदर पित्त उपस्थित होता है। तो बीच में जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस पित्त होता है, दृढ़ोतकीय, और उसके चारों तरफ ये जाइलम होता है जो कि मुख्यतः ट्रैकिड्स या वाहिनिकाओं से बना हुआ होता है, और इसमें ज़्यादातर स्पाइरल और स्केलरीफॉर्म थिकनिंग्स पाई जाती हैं। उसके चारों तरफ फ्लोएम होता है जिसमें सीव ट्यूब्स उपस्थित होती हैं, और कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। अब यदि पर्ण की बात करें तो पर्ण जो है वो बहुत ही छोटी शल्कीय होती हैं। कुछ क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं, पर वो
क्योंकि बिल्कुल पतली एक स्तरीय होती हैं तो ये किसी भी उसमें सहायक नहीं होती हैं। तो ये अपेंडेजेस कहलाती हैं। और मुख्य जो फोटोसिंथेसिस का कार्य है वो तने के द्वारा ही होता है। तो ये इसकी आंतरिक संरचना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो जीवन चक्र है वो डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद।